हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है हमारा आई थिंक फिजिक्स का लास्ट चैप्टर बच्चों क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और इसमें बच्चों थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ें हैं। मतलब आपको याद ज़्यादा करना होगा, न्यूमेरिकल्स नहीं होता है उतना, लेकिन याद ज़्यादा करना पड़ता है। तो ठीक है, याद आप करिएगा, ठीक है। तो इसमें हम शुरू करते हैं बच्चों, क्या क्या चीज़ें हैं। और ये बच्चों चैप्टर लास्ट है और आई थिंक ये हो जाएगा तो आई थिंक आपका फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा। और मैथ्स तो मैंने बताया था पीछे, इसी चैनल पे पढ़ाया है बच्चों, और वो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत आसानी से बताया है। अगर आप अलाइन होंगे इस लेक्चर से तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से ईजी से मैंने बताया है, ठीक है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके बच्चों, अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्लास 10th में आप, ठीक है। तो इस थ्योरेटिकल चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं और बहुत ईजी तरीका से शुरू करेंगे। हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिखा हुआ सब जगह है, आप कहीं से देख सकते हो, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, चलिए ठीक है। ओके, देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पीछे बताया आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मतलब क्या है करंट, कैसे फ्लो होता है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बताया। यहाँ पे ये हटा के यहाँ पे हीटिंग था, पीछे पीछे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हीटिंग था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है उससे भी हीट जनरेट होता है। मान लीजिए कि अगर हमने सर्किट में एक बैटरी जोड़ा है और एक रजिस्टर जोड़ दिया, तो फिर भी तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसमें एनर्जी का कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो जो रजिस्टर लगा हुआ है, भले ही उसका कोई यूज नहीं हो रहा हो, हमें लग रहा होगा कि रजिस्टर लगा हुआ है बस उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे बच्चों हीट का डिसिपेशन होता है। मतलब रजिस्टर गर्म होता है और वहाँ से हीट डिसिपेट होता है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, तो उसी हीट का यूज करते हैं हम लोग, जैसे गीजर में यूज कर लेते हैं, है ना, आयरन में यूज कर लेते हैं, बहुत सारे चीज़ों में हम यूज कर लेते हैं उसी हीट को। तो हम समझ जाते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मतलब हमने उसका यूज कर लिया। उसी तरीका से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या मिलता है, मतलब मैग्नेट्स में क्या चेंजेस होते हैं वहाँ पे, हम वो देखेंगे। तो है ना, अच्छा टॉपिक है। वहाँ पे हमने हीटिंग इफेक्ट देखा, मतलब हीट जनरेट होता है, तो हम अपने घरों में आयरन से क्लॉथ को करते हैं, गीजर से पानी गर्म कर लेते हैं, तो उसी हीट का आप यूज कर रहे हैं बच्चों। रजिस्टर लगा के हीट जनरेट कर रहे हैं और आप उसी हीट का रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं घरों में। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट को पढ़ना, चुंबक होता है ना, एक मैग्नेट बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है तो उससे पहले समझना तो होगा, तो मैग्नेटिक है क्या, मैग्नेट है क्या, ये चीज़ तो समझना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैं ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि मैग्नेट है क्या, तभी तो हम उसका इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इफेक्ट देखेंगे। ओके, चलिए दिखाता हूँ आपको। ये मैग्नेट आई थिंक आपने कहीं देखा होगा, ये स्पीकर में होता है ना, हम लोगों ने बचपन में बहुत यूज़ किया इसका। जब स्पीकर होता है ना, एक मान लेते हैं ऐसे करके स्पीकर होता है, ये बजता है ऐसे करके, साउंड निकलता है ऐसे, है ना। जो स्पीकर होता है बच्चों, बाजा बजता है ना, उसी का बात कर रहा हूँ। तो उसको तोड़िएगा ना तो अंदर से एक मैग्नेट निकलता है बच्चों, इस तरीका का गोल मैग्नेट। मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि मतलब मैग्नेट से साउंड जनरेट हो रहा है बच्चों, वहाँ पे देख रहे हैं आप, जो मैग्नेट है उसका यूज क्या है, वहाँ पे तो साउंड जनरेट हो रहा है। तो सोचिए मैग्नेट का वहाँ पे भी यूज है, बताऊंगा आगे क्या हो रहा है इसमें, बट सोचिए यहाँ पे मैग्नेट का यूज होकर साउंड क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। और मैग्नेट से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेट बनाया हुआ है इस तरीका से, इसको हॉर्स होई मैग्नेट भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब नेल्स जो है, ये सब मतलब कांटी बोलते हैं इसको, किल्स, ये सब चिपके हुए पिन वगैरह है, ठीक है। तो मतलब मैग्नेट क्या करता है, चिपका रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखूँ, ये मैग्नेट बार मैग्नेट इसे बोला जाता है। बार मैग्नेट क्यों बना, ये हमने बनाया है बच्चों, ये मैग्नेट्स हमने बनाया है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल, जो हमने बनाया है। तो उसके आगे आगे बताऊंगा वो क्या चीज़ें हैं। तो ये होता है नॉर्थ पोल, समझना है, ये होता है साउथ पोल। मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक अंदाजा आप लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब मतलब मेरे को लग रहा है कि आयरन का टुकड़ा है,
मतलब लोहे के टुकड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स सब हम यहाँ पे रख दिए बच्चों। तो ये रखने के बाद जब मैं मैग्नेट रखता हूँ तो ये सारे ऐसे ऐसे अलाइन हो जाते हैं। देख रहे हैं कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे 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 सब अलाइन हो गया। देख रहे हैं आप इस तरीका से, ऐसे ऐसे। ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी देखेंगे आगे, मतलब इसी तरीके से क्यों अलाइन हो रहा है, हाँ? ये सब मैग्नेट्स भी हैं बच्चों, ये सब आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है। ये सब हम बचपन में बहुत खेलते थे। अगर ये वाली मिल जाती थी, इन दोनों को ऐसे लड़ा देते थे, बहुत हार्ड चिपक जाता था, है ना। ये सब था, बहुत पहले यूज करते थे हम लोग, खेलने के लिए यूज करते हैं हम लोग बच्चों इसको। चलिए दिखाता हूँ आपको और क्या। ये सब मैग्नेट है बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे मतलब आपको आज लिखने उखना नहीं है बच्चों, आपको पेन पेपर लेकर नहीं बैठना है आज। मैं बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपको सुनना है, लिखना नहीं है। ये सब बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का जो वर्ल्ड है उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। पूरा वर्ल्ड उसका मैग्नेट है ना, उसके बारे में पूरा पढ़ाई करना है, वही मैग्नेटिज्म है बच्चों, ठीक है। तो उसमें देखते हैं पहला मैग्नेट क्या होता है। अभी पीछे मैंने बता रहा था, मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट है तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही ना अपने अगल बगल, ठीक है। इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेट्स कैन बी, ठीक है। देखिए ये जो इट कैन अट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। एक चीज यहाँ पे देखना है बच्चों, मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्यों ही अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मैग्नेट है तो वो लोहा को अट्रैक्ट कर रहा है, कोबाल्ट को कर रहा है, तांबा को, निकल को कर रहा है। ये सब जो कोई कोई मेटल्स हैं इन्हीं को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। लकड़ी को कर सकता है, प्लास्टिक को भी तो कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है प्लास्टिक और लकड़ी को। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो आयरन, कोबाल्ट और निकल होते हैं, इनके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चल रहे हैं, है ना, सभी के अंदर एटम्स होते हैं पार्टिकल के अंदर, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है न्यूक्लियस के अराउंड, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस पे भी रोटेट होता रहता है। उसके वजह से वहां पे एक स्पिन जनरेट होता है, और उसमें स्पिन जनरेट होने के कारण डोमेन्स आते हैं। और डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन्स समझिए कि जो इतना बड़ा आपको दिखा रहा हूं ना बच्चों, ये पेंसिल, इसी का एकदम छोटा वर्जन, बहुत छोटा, एक ऐसे करके तीर की तरह समझ लीजिए, एरो, एरो की तरह। तो एरो जैसा होता है वैसा ही वहां पे क्रिएट होता है। तो डोमेन्स के कारण ही ये सब अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, आपको इतना समझना है। डोमेन्स होता है एक, अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पिन करते हैं, तो वहां पे डोमेन्स होते हैं बच्चों, डोमेन्स क्रिएट होते हैं। तो डोमेन्स अगर अलाइन हो गया साथ में, एक साथ, जैसे मैग्नेट है तो उसमें ऑलरेडी डोमेन्स अलाइन है बच्चों। अगर कोई मैग्नेट है, देखिए आपको बताता हूं, मान लेते हैं ये मैग्नेट है बच्चों, ये मैग्नेट है, इसमें ऐसे छोटे 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 डोमेन्स जो है, देखिए ऐसे, इसको डोमेन्स बोलते हैं। और ये डोमेन्स जो है अलाइन है, अलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब डोमेन्स बोलते हैं इसको बच्चों, अगर ये डोमेन्स सीधा सीधा अलाइन है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, तो ये मैग्नेट है। कोई मैग्नेट क्यों होता है, जब उसके डोमेन्स, सारे डोमेन्स जो होते हैं बच्चों, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो उसी को बोलते हैं वो मैग्नेट है। और जो लोहा हम देख रहे हैं, जो लोहा देख रहे हैं आयरन, उसमें डोमेन्स ऐसे होते हैं बच्चों, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। देखिए ये सब डोमेन्स कैसे अलाइन है, जैसे तैसे, अनडायरेक्शनल, जैसे तैसे ऐसे ऐसे अलाइन है, ठीक है। तो इसको अगर मैं आयरन को जब मैग्नेट के पास लाता हूं, जब मैग्नेट के पास आयरन को ले आऊंगा, तो इसके जैसे डोमेन्स है ना, इसके भी डोमेन्स बिल्कुल ऐसे अलाइन होने लगेंगे। देखिए ऐसे ऐसे, ये जो ऐसे थे ना, ये जो आप देख रहे हैं जैसे तैसे अलाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जैसे ही मैग्नेट के पास आता है, तो ये इसका नेचर है कि इसको भी अपनी तरह अलाइन करता है, अपनी तरह ऐसे करके अलाइन कर देगा, ठीक है। तो इसी के कारण ये चिपकता है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो भी चीज मैग्नेट से चिपक रहा है उसके अंदर डोमेन्स होना बहुत जरूरी है। अगर डोमेन्स है तभी वो चिपकेगा, यही कारण है बच्चों, ठीक है। तो डोमेन्स जिसमें होगा वही चिपकेगा। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब में डोमेन्स पाए जाते हैं, इसी कारण मैग्नेट में चिपक जाता है, ठीक है। इसी कारण मैग्नेट में चिपक जाता है। और कोई आपको अंदर से सवाल आ रहा हो तो आप बिल्कुल पूछिए, लिखना नहीं है, लिखना उगना नहीं है, आज मैं जो बता रहा हूँ वो सुनना है सिर्फ, ठीक है। समझ गए ना, डोमेन्स का कमाल है। ओके,
तो मैग्नेट कैन बी, मैग्नेट और भी हो सकते हैं, जैसे मैं बताया अभी नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये मैग्नेट को हमने बनाया है बच्चों, ये मैग्नेट को हमने बना दिया है, लेकिन नेचुरल मैग्नेट होगा तभी तो हम उससे बना पा रहे हैं। हम डायरेक्टली किसी चीज से कुछ को कैसे बना देंगे? हम नेचुरल से ही आर्टिफिशियल कर पाते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही है। हमने सारा नेचर का रिसोर्स को यूज करके आर्टिफिशियल कर दिया, और हम ह्यूमंस बोलते हैं सब हमने किया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने नेचर का यूज करके कुछ किया है जिंदगी में, है ना? वैसा होता है। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? फाउंड इन नेचर, ऑब्वियसली नेचर में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, लैंडोस्टोन हो गया। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली बच्चों, अगर वो पाए जाते हैं नेचर में तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जैसे आप कोयला समझिए ना, कोयला का जो खान होता है, माइन होता है, कोयल माइन सुने होंगे आप। तो वहां पे क्या होता है कि जब हम लोग उसका अंदर डिग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज, स्टोन्स मिलते हैं, क्या क्या सारा चीज मिलता है, तब कोयला मिलता है हमें, ठीक है? तो नेचर के थ्रू दिया गया तो सब बहुत मिक्स चीजें मिलती हैं, लेकिन हम उसको रिफाइन करते हैं, अलग अलग करते हैं, कोयला अलग करते हैं, स्टोन अलग करते हैं। उसी तरीका से हमें नेचर में तो मैग्नेटाइट, लैंडोसाइट मिल जाता है, लैंडोस्टोन मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम स्ट्रांग होता है ना? उसको उतना पावर होता नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए मैन मेड मैग्नेट्स आर द स्ट्रॉन्गर एंड कैन हैव अ स्पेसिफिक शेप ऑफ बार, हॉर्सोय एंड डिस्क, है ना? और हम उसको किसी भी शेप में ला जाते हैं, बार मैग्नेट दे देते हैं, हॉर्सोय दे देते हैं, और डिस्क के रूप में दे देते हैं। जैसे ये हॉर्सोय, इसी को बोलते हैं बच्चों, ये मैग्नेट जो है ये ऐसे करके बना दिया, ये भी मैग्नेट ही है, इसको हॉर्सोय बोल देते हैं। ये नेचुरल है बच्चों, ये नेचुरल है, ये तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है ये, और ये है नेचुरल, लिखा हुआ भी है। नेचुरल जो होते हैं ना, उनमें बहुत कम मैग्नेट, मतलब मैग्नेट कैसे होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही कम डोमेन्स पाए जाते हैं बच्चों। नेचुरल जो तरीका से हम पाते हैं नेचर के थ्रू, जैसे कहीं मैग्नेटाइट मिल गया, लेडोस्टोन मिल गया, ये सब में बहुत ही कम डोमेन्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत कम चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, है ना? बहुत कम चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन इन्हीं को हम मिला देते हैं, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नेटाइट, लैंडोसाइट, ये सबको मिलाकर जब हम बनाते हैं मैग्नेट, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ये स्ट्रांग बन जाता है ना? ये स्ट्रांग बन जाता है। कोई भी बात को अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें बताइए, ठीक है? बस सुनना तो है आपको, सुनिए क्या क्या चीजें हो रहा है, मतलब सोचिएगा ना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। सवाल अगर कुछ और दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट करिए मेरे को, ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों। मैग्नेटिक पोल्स, क्या होता है मैग्नेटिक पोल्स? तो जो हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया उसी में हम पोल्स देखते हैं, कौन कौन से पोल्स होते हैं, ठीक है बच्चों? मैग्नेटिक पोल, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, सही बात है। जब लोगों ने इस पे ज़्यादा चीज़ पढ़ाई की और देखा इसको, तो उन्होंने पाया कि सब मैग्नेट में दो पोल तो होता ही है, ठीक है? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब आप बोलेंगे ईस्ट पोल और वेस्ट पोल कहाँ गया, ये भी तो होगा, लोग इसको भूल गए यार, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ईस्ट पोल और वेस्ट पोल कहाँ गया बच्चों। लेकिन जब हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कोई मैग्नेट को ले रहे हैं, इसमें हम नॉर्थ पोल को ही और साउथ पोल को ही कंसीडर कर रहे हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। ईस्ट और वेस्ट नहीं होता है, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है? देखिए, नॉर्थ पोल बेसिकली अभी आपको ये समझना है, टू पोल्स हम क्या लिए हैं, नॉर्थ और साउथ का। इंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, हाँ ये चीज समझना जरूरी है। जब हमने मैग्नेट को ऐसे किसी भी रोप से, मतलब थ्रेड से बांध दिया ऊपर से, तो ये क्या होता है कि ऐसे करके अलाइन होता है, और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही ऐसे ऐसे हिलता रहता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही देता है। अगर ऐसे ऐसे घुमा दिए बच्चों, फिर भी ये घूमते 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 ऐसे ही आके रुकेगा, ऐसे ही आके रुकेगा, उसका नेचर ही ऐसा बन गया है। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ जो होता है ना, माने पृथ्वी का नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो उसी डायरेक्शन में जाके ऐसे बच्चों हो जाता है। तो फिर लोगों ने सोचा कि जब मैग्नेट को हम कितना भी घुमा रहे हैं, फिर भी वो नॉर्थ के और साउथ डायरेक्शन में ही ऐसे हो रहा है, ईस्ट वेस्ट में हो ही नहीं रहा है। तब उन्होंने सोचा कि एक को हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं, एक को हम साउथ पोल बोल देते हैं। समझ में आया बच्चों? वैसे ही उन्होंने भी सोचा था, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ में होगा उसको नॉर्थ पोल बोल दिया, और जो ज्योग्राफी साउथ में होगा, इन दैट पॉइंट्स टुवर्ड ज्योग्राफिक साउथ, जो साउथ के थ्रू हुआ। तो अब समझ में आ गया होगा ना ईस्ट पोल और वेस्ट पोल क्यों नहीं होता है,
क्योंकि बच्चों जब हम सस्पेंड कर रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ में ही कितना भी घुमा दीजिए इसको ऐसे 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 ऐसे, फिर रुकेगा तो ऐसे ही जाके नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको नॉर्थ और साउथ पोल ही नाम दिए ना कि ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स क्या होता है, मतलब पोल्स वही साउथ और नॉर्थ और साउथ का कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लाइक पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल रिपेल ईच अदर। ओके, लाइक पोल का मतलब समझ में आया। लाइक पोल, लाइक पोल का मतलब होता है नॉर्थ पोल और फिर एक और नॉर्थ पोल। लाइक मतलब साउथ पोल और साउथ पोल, समझे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, क्यों, नेचर है नेचर है बच्चों। एक मैंने मैग्नेट यहाँ पे रखा है ऐसे करके, मान लेते हैं नॉर्थ है ये साउथ है, और एक और मैग्नेट रखा है ऐसे करके, ये साउथ है ये नॉर्थ है। तो ये दोनों का नेचर ही ऐसा है, अगर साउथ को नजदीक लाएंगे और ये भी साउथ को, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को इधर भगाएगा, भगा देगा, क्योंकि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, वो अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनका डोमेन सेम ही हो, मान लेते इसका भी डोमेन ऐसा ही हो और इसका भी डोमेन ऐसा ही हो, तो डोमेन एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो रिपेल ही करेंगे। ठीक है, ये हमने करके देखा तो हमें पता चला कि लाइक पोल रिपेल करते हैं। ठीक है, और एक है अनलाइक पोल। अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको उलट दूं बच्चों, अगर मैं इसको उलट दूं, ये तो ठीक था, नॉर्थ और साउथ पोल था, और इसको क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, इसको नॉर्थ इधर ले आऊं और साउथ इधर कर दूं, तो ये साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ये अट्रैक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है पोल्स का, पढ़ लेते हैं। और आगे मुझे बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये बात याद रखना है, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं नॉर्थ साउथ पोल, वो हमेशा पेयर में होते हैं। इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करके काट भी दूं ना, अगर मैं इसको दो भाग में बांट दूं, कोई हमारे पास मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ का है, इसको मैं तोड़ दूं, एक ऐसे तोड़ दिया एक ऐसे तोड़ दिया, अब आप सोच रहे होंगे नॉर्थ इधर आ गया और साउथ इधर आ गया, तो अब तो इसमें एक ही हो गया, एक ही साउथ है। लेकिन नहीं बच्चों, जैसे ही हम इसको काट देंगे तो अब ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पे एक साउथ पोल बन जाएगा, फिर से काटेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। वो बच्चों होता ही है उसका नेचर में। ठीक है, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो होते हैं मैग्नेट्स वो हमेशा पाए जाते हैं पेयर में, है ना। ब्रेकिंग द मैग्नेट रिजल्ट्स टू अ स्मॉलर मैग्नेट, जो मैंने बताया, ब्रेकिंग द मैग्नेट टू अ स्मॉल मैग्नेट ईच विथ इट्स ऑन नॉर्थ और साउथ पोल, ऑटोमेटिक बन जाता है बच्चों। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ पे ये आप बार मैग्नेट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक नॉर्थ एक साउथ पोल का। तो चलिए आगे चलते हैं। आसान है ना बच्चों, समझ में आना है बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या। तो ठीक है, जो हमने मैग्नेट पढ़ा उसी का मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड उसमें। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के द्वारा क्रिएट किया गया फील्ड। ठीक है, तो अ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। मैग्नेटिक फील्ड है कुछ नहीं, जो फील्ड है मतलब ऐसे ही हमने बता दिया है, जैसे मैग्नेट जो अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है तो कुछ तो उसका रीजन होगा कि यहाँ तक कर रहा है। जैसे हमने एक मैग्नेट बना दिया तो हमें पता है कि यहाँ तक ये अपने चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, इसके इधर रहेगा कोई चीज़ तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जो फील्ड के अंदर अट्रैक्ट कर रहा है उसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जाम्पल, अ कंपास नीडल अलाइंस। कंपास समझते हैं, जो डायरेक्शन हमें बताता है। पुराने ज़माने में कंपास का यूज करके ही लोग कहीं दूसरी जगह पे जा पाते थे, उसमें भी नीडल में मैग्नेट का ही यूज होता है बच्चों। कंपास नीडल अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंपास नीडल जो होता है वो अलाइन करता है नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में। तो वही उसी से तो हम डायरेक्शन पता कर पाते हैं। जैसे हमने बताया ना, अभी हम लोग ऐसे टांगेंगे इसको तो ये नॉर्थ में बताएगा, तो वही चीज कंपास में हो रहा है, वो ऐसे रखा हुआ है तो ये भी ऐसे ऐसे घूमता है, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन का बताता है हमें। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो अगर आ जाए एग्जाम में, तो मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, डेट रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, जो हमें इन्फ्लुएंस कराता है, जो हमें प्रतीत कराता है उसके नियर बाई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके। ठीक है,
तो बेसिकली यही होता है, जैसे एक हमने एक ऐसा करके बार मैग्नेट ले लिया, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे होता ये है मेजरली चीज़ें नॉर्थ से निकल कर जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे करके साउथ में चले जाते हैं, ऐसे करके साउथ में चले जाते हैं। नॉर्थ से ऐसे निकला साउथ में चला गया बच्चों, इधर भी ऐसे ही हो रहा है, देखिए ऐसे करके आ रहा है और साउथ से साउथ में चला जा रहा है, नॉर्थ से निकल के साउथ में चला जा रहा है। तो बेसिकली इतना इसका फील्ड लाइन्स है, इतना में ये चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, इसके बाहर रहेगा तो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे कमजोर हो जाएगा फील्ड। अब आगे देखेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है। तो जो ये लाइन जो हमने ड्रॉ करके जो हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतना दूर में इसका फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं उसी को देखना है हमें। ये आपको पता चल गया ना, नॉर्थ से जो निकल रहा है, नॉर्थ से जो ऐसे करके लाइंस निकल रहा है वो साउथ में जाके चला जा रहा है बच्चों, देखिए ऐसे करके। और ये भी याद रखना है जितना नॉर्थ से लाइन निकला उतना ही साउथ में जाएगा, ना उससे ज़्यादा जाएगा ना उससे कम जाएगा बच्चों, है ना, बस इतना याद रखना है। डायरेक्शन ऐसे ही होता है इसका, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि मैंने पीछे बता रहा था, फील्ड लाइंस जो क्रिएट हुए ना उसी के बारे में आगे देखना है। तो फील्ड लाइंस जो होता है इमेजिनरी लाइन है जो हमने खुद से ड्रॉ किया है समझने के लिए, ठीक है। रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, हाँ किसी रीजन में बताते हैं हमें। की फीचर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बच्चों, उसमें डायरेक्शन होता है, वो हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या होता है और क्लोज लूप बनाते हैं। तो ये सब उसका क्या है फीचर्स है, मतलब ये सब हमको जानना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो उनमें डायरेक्शन है, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट गो फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हमने अभी बताया बच्चों नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में चला जाता है ना, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या होता है साउथ से नॉर्थ। देखिए जो मैंने अभी बता रहा था कि जो यहाँ पे नॉर्थ से तो निकल रहा है ऐसे करके और साउथ में चला जा रहा है, लेकिन अंदर भी तो ऐसे करके जा रहा होगा, अंदर भी तो ऐसे करके जा रहा होगा। तो अंदर कैसे जा रहा है साउथ से नॉर्थ, अंदर जा रहा है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और बाहर जा रहा है नॉर्थ से साउथ। एक याद रखिएगा तो दोनों याद हो जाएगा, ऐसे ही करना है। और नेवर इंटरसेक्ट बच्चों, ये जो लाइंस क्रिएट हो रहे हैं ये कभी आपस में काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं, देखिए नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे हैव एनी पॉइंट देयर इट कैन बी वन डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बच्चों देखिए ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो किसी एक ही डायरेक्शन को बताएगा ना। अगर मान लेते कहीं पे कट कर दिया, एक लाइन मान लेते हैं, एक लाइन ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और एक लाइन ऐसे गया, तो ये लाइन को कट कर दिया तो यहाँ तो दो डायरेक्शन मिल रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक ही डायरेक्शन होता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन मिल रहा है, वो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो कट नहीं करते हैं। नेवर इंटरसेक्ट, है ना बच्चों, देयर इट कैन बी ओनली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लाइंस, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना है इन द रीजन। जहाँ पे क्लोजर द फील्ड लाइंस मतलब एक छोटी सी जगह में बहुत सारे फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा पास हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक ही ये इतना ही छोटा गोला बनाया और यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन पास हो रहे हैं, और यहाँ पे इतना ही छोटा गोला बनाया एक ही लाइन पास हो रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है बच्चों, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, कम है बच्चों, है ना। तो वही बोल रहा है जहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा होता है, मतलब क्लोजर द फील्ड लाइंस, सटे सटे होते हैं मतलब क्लोज होते हैं फील्ड लाइंस, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हमें होता है, हमें महसूस होता है। यहाँ पे किसी आयरन को लाइएगा ना, आयरन कोबाल्ट को जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे धीरे से आएगा, है ना। क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। हाँ लेकिन मैंने बताया ना बच्चों कि जो यहाँ से निकला हुआ फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे इंटर करेगा, तो ये क्लोज ही तो हो जा रहा है, यहाँ जाके यहाँ से आ जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है तो ये भी इधर से जाके ऐसे करके यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्लोज लूप में हमेशा वो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से निकला नॉर्थ से, देखिए आके मिल गया, क्लोज ही तो है बच्चों, आसान है। तो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट क्या होता था, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या होता था, साउथ से नॉर्थ। अरे वही बच्चों, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, वो अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, सिंपल। मैंने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया होगा, मैंने चीज़ें बता दी हैं कुछ कुछ, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बहुत आसान था, मैंने आपको बस बताया कि क्या है मैग्नेट, मैग्नेट कैसे फील्ड क्रिएट करता है और कैसे फील्ड लाइंस क्या क्या होते हैं। लिखना थोड़ी था आपको, आप बस सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है।
तो आगे मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि वो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसका, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है, आगे बताऊंगा, बहुत आसानी से बताऊंगा बच्चों, समझ में सारा आएगा। ओके, आई थिंक आपको दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय, सी यू अगेन।